सभी समूह की दीदी को मेरा नमस्ते। सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण हम जानकारी देने वाले हैं सीआईएफ के फंड को लेकर के। जैसे कि स्वयं सहायता समूह में सब दीदियां जो जुड़ी हुई हैं उनके कमेंट आया करते हैं कि दीदी सीआईएफ का जो फंड है जो कि 1,10,000 रुपए एक समूह को मिलता है। अब ये सीआईएफ का जो फंड समूह को मिलता है, इस सीआईएफ के फंड को क्या सरकार को वापस करना होता है? क्या समूह इस फंड को सरकार को वापसी करेगा? और अगर वापसी करेगा तो फंड के साथ में जो 1% का ब्याज समूह की दीदियां इस पर देती है अपने समूह में, तो क्या वो 1% का जो ब्याज है वो ब्याज भी सरकार को वापस करना पड़ेगा? ये सीआईएफ के फंड की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो समूह में अलग अलग प्रकार के फंड मिलते हैं। यदि आपने नया समूह बनाया, आपको नहीं पता तो बता दें, समूह में सबसे पहला फंड मिलता है एसआरएफ, जिसको कहते हैं स्टार्टिंग रिवॉल्विंग फंड। किसी समूह में 2,000 रुपए आता है और किसी समूह में 1,500 रुपए आता है। तो 1,500 रुपए यदि आता है तो आपको रजिस्टर जो है वो सरकार तरफ से मिलेंगे, एनआरएलएम की तरफ से मिलेंगे समूह के रजिस्टर। 2,000 आता है रजिस्टर लेने के लिए आपको उसमें से पैसा 1,000 रुपए देना होता है। तो ये एसआरएफ का फंड। उसके बाद आता है आपका आरएफ का फंड, जो कि रिवॉल्विंग फंड कहलाता है, चक्री निधि कहलाता है, पराक्रमी निधि कहलाता है, और ये होता है 15,000 रुपए। ये एक समूह को अनुदान के रूप में मिलता है। ये समूह को वापसी नहीं करना होता है, ना तो ग्राम संगठन में, ना सीएलएफ में, ना ब्लॉक में, कहीं भी नहीं। ये समूह को अपने समूह के बैंक खाते पर रखना है और समूह की दीदियों को आंतरिक लेन देन करने के लिए ऋण के रूप में देते रहना है और 1% ब्याज पे वापसी लेते रहना है, देते रहना है, लेते रहना है, चक्र चलाते रहना है। ये पैसा समूह में रहेगा, जब तक समूह चलता रहेगा ये पैसा समूह में रहेगा। आरएफ का 15,000, ठीक है। तीसरा पैसा आता है आपका सीआईएफ, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, यानी कि हिंदी में कहें तो सामुदायिक निवेश निधि। तो यह पैसा होता है, एक समूह को मिलता है 1,10,000 रुपए। इस पैसे से आप लोग अपना रोजगार शुरू करें, चाहे समूह पूरा मिलकर एक रोजगार शुरू करे या समूह की सदस्य अपने आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा बांटकर अपनी आवश्यकता अनुसार इससे कोई रोजगार कर सकती हैं। चाहे तो समूह की 4 दीदियां ले लें, उसको वापसी करें और वापस फिर से जो है समूह में जमा करें ब्याज के साथ में। तो कुछ लोगों का कमेंट आता है कि हमारे समूह में 2% ब्याज है, तो कुछ पुराने होंगे पहले के समूह जिनमें 2% ब्याज लगता हो। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी जो 2020 के बाद के समूह मैंने देखे, सब में 1% मासिक ब्याज ही लगता है। तो सीआईएफ का पैसा जो है समूह में आता है। और चौथा आपका जो बैंक से सीसीएल करवाया जाता है, कैश क्रेडिट लिमिट, ये बैंक आपको लोन देता है आपके अच्छे कार्य को देखकर। हाँ, आपका अच्छा समूह चल रहा है तो इस प्रकार से ये समूह को लोन मिलते हैं। इसके अलावा ग्राम संगठन में भी पैसा आता है, वहां से भी समूह ले सकती हैं दीदियां, लेकिन समूह के खाते पर इसी प्रकार से पैसा आता है, जिसमें से आपको एसआरएफ वापसी नहीं करना है। ये खर्च हो जाता है क्योंकि इससे आप दरी, बक्सा, स्टेशनरी, ताला, मोहर आदि लेते हैं, तो ये पैसा समाप्त हो जाता है आपका। फिर आरएफ जो आपको अपने समूह के खाते पर रखना है और आपस में चलाते रहना है, इससे कुछ न कुछ काम लेते रहना है और ब्याज सहित समूह में वापसी करना है, तो ये आपके समूह के खाते पर रहेगा। ये समूह का पैसा है। सीआईएफ का पैसा जो होता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, यह ग्राम संगठन के अंदर समूह वापसी करता है, ठीक है। और ग्राम संगठन इसको सीएलएफ मतलब संकुल में वापसी करता है, संकुल स्तरीय संघ में इसको वापसी कर देता है, ठीक है। सीसीएल का पैसा बैंक देती है और वापस बैंक में इसको जमा कर देना होता है। सीसीएल के पैसे पर भी आप लोगों को ब्याज को लेकर बहुत ज्यादा अलग अलग मतलब कमेंट आते रहते हैं। 7% ब्याज लगता है सीसीएल के पैसे पर वार्षिक, जो कि समूह से लगता है, ना कि समूह की दीदी से। समूह की दीदी तो वही ब्याज देंगी जो कि समूह में निर्धारित है, 1% मासिक। लेकिन समूह जब इसको बैंक में वापसी करेगा सीसीएल को, तो समूह जो है वो 7% के वार्षिक ब्याज पे इसको वापसी करता है। अब बात करेंगे 1% ब्याज सीआईएफ के पैसे पर आप अपने समूह को वापसी करती हैं, वो ब्याज का पैसा कहां जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सीआईएफ का ये जो फंड होता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि, 1,10,000 रुपए, यह ग्राम संगठन में जाती है, या तो आपने जान लिया। जब ग्राम संगठन में इसको वापसी करते हैं तो इसका जो ब्याज आपने समूह की दीदियों से समूह में आया है 1% मासिक, वह ब्याज भी आपको वापसी करना है। क्या सरकार लेगी? करना है तो क्या सब वापसी कर देंगे ब्याज तो समूह के खाते पर रहता है, तो ग्राम संगठन को क्यों देंगे? सीआईएफ के पैसे की जानकारी समझिए, ब्याज और मूलधन की। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो सीआईएफ का जो ये पैसा है, सीआईएफ का जो फंड है, ये कितना मिलता है? 1,10,000 रुपया एक समूह को एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है। समूह के खाते में आता है। यदि ग्राम संगठन बना है तो पहले ग्राम संगठन में आएगा, फिर समूह के खाते में आएगा, और यदि ग्राम संगठन नहीं बना है तो सीधे समूह के खाते में आ जाएगा। अभी समूह को अगर 1,10,000 रुपया मिला है एनआरएलएम की तरफ से, तो यह है सीआईएफ का फंड, 1,10,000 रुपए सामुदायिक निवेश निधि। अब 1,10,000 रुपए टोटल तो आपको निकालने नहीं, क्योंकि अगर सबकी जरूरत है सब निकालेंगे, था
50,000 की जरूरत है तो 50,000 अपने समूह से निकालिए, अगर 60,000 की जरूरत है तो 60,000 निकालिए। मतलब पहले तो आप अपने समूह में बैठक करेंगी और दीदियों से मतलब सहमति ली जाएगी, पूछा जाएगा, प्रस्ताव पास होगा कि किन दीदी को आवश्यकता है रोजगार आदि करने की, पैसे की आवश्यकता दीदियां खुद बताएंगी। जब आप उन्हें बताएंगी कि हमारे समूह में सीआईएफ का 1,10,000 रुपए आ चुका है दीदी लोग, तो वो सब अपनी अपनी आवश्यकताएं बताएंगी, आपको उसका एक प्रस्ताव पास करना है, कार्रवाई रजिस्टर में लिखना है। तो इस तरीके से जितना पैसे की आवश्यकता है, कोई दीदी 10,000 मांगती है, कोई दीदी 5,000 मांगती है, कोई दीदी 20,000 मांगती है, तो टोटल आपको लिखना है कितने पैसे की आवश्यकता है, उतना ही पैसे का प्रस्ताव पास करके उसकी फोटोकॉपी आदि करके तो बैंक से आपको ये पैसा निकालना होता है। अब ये पैसा जो होता है इस पर आप जैसे मान लीजिए यहाँ 1,10,000 में से आप 50,000 रुपए निकाल कर ले आए हैं अपने समूह में और 10,000 रुपए 5 दीदी को बांट दिए हैं। 10,000 आपने 5 दीदी को बांट दिए हैं, तो अभी इस पर 1% मासिक ब्याज आपको लेना है अपने समूह में। अब 1% जो मासिक ब्याज आप यहाँ पर लेंगी वो समूह की दीदी अपने समूह में जमा करेंगी इस पैसे के साथ में, ठीक है। तो आप अपने जमा करते रहेंगे, तो हर महीने क्या उसका जो ब्याज है और मूलधन वो जमा करते रहेंगे। और समूह की जो पदाधिकारी होंगी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो पदाधिकारी लिखा पढ़ी करके और फिर इस ब्याज, इसका ब्याज आएगा, वो ब्याज और जो मूलधन होगा, किस्त भाई हर महीने अगर आपने मान लीजिए 5 दीदी ने 10,000 रुपया लिया है और 5 दीदी 1,000 रुपए की अगर किस्त जमा करती हैं तो 5,000 रुपया महीने में इसकी वापसी होती रहेगी, 5,000 की वापसी मूलधन की होती रहेगी, ठीक है। और इसका ब्याज जो मासिक रहेगा वो 10,000 रुपया पे महीने का। इससे पहले महीने किस्त जब वापसी होगी तो पूरे 10,000 रुपए का ब्याज लगेगा 100 रुपया। तो 100 रुपया आपका जो है पहली किस्त के साथ में जमा होगा, ठीक है। जैसे जैसे पैसा घटता जाएगा वैसे वैसे ब्याज भी घटता जाएगा। पहली किस्त आपकी 1,000 रुपए और ब्याज जमा होगा 100 रुपए। फिर दूसरे महीने में जब आपकी किस्त जमा होगी तो फिर 1,000 रुपए की किस्त जमा होगी, ब्याज जमा होगा 90 रुपए। इस प्रकार से घटता रहेगा। फिर 90 के बाद तीसरे महीने में 80, फिर 70, इस तरीके से आपके 10 महीने में 10,000 रुपए अदा हो जाएंगे। अब ये जो पैसा आ रहा है 100 रुपए ब्याज आया, फिर 90 रुपए एक दीदी का बता रहे हैं, तो इस तरीके से अगर पहले महीने में देखा जाए तो पहले महीने में 5,000 रुपए 5 दीदी से वापस आएंगे मूलधन के, और जो ब्याज के हैं वो 500 रुपए वापस आएंगे 5 दीदी के। तो 500 रुपए जो ब्याज वापसी आया है पहले महीने का, ठीक है। 5 दीदी को आपने 10,000 रुपए दिए थे, पहले महीने में इस पैसे से वापसी आया है 1,000 रुपए की मूलधन, 5 दीदी का 5,000 रुपया और 100 रुपए ब्याज, 500 रुपए ब्याज आया है। तो अब पदाधिकारी जो है वो ग्राम संगठन की मीटिंग में जाएंगी, वहां ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होंगी वो समूह की पदाधिकारी से कहेंगी सीआईएफ का मूलधन किस्त ब्याज जमा करिए। तो पदाधिकारी समूह की 5,000 रुपए वहां जो है ग्राम संगठन में जमा कर देंगी, मूलधन 5,000 सीआईएफ का जो समूह में वापसी आया था, और वहां लिखवाएंगी 5,000 रुपए मूलधन हमने पहले महीने आपको वापसी कर दिया है सीआईएफ का, और प्लस 500 रुपए जो इनका ब्याज आया है, ये पूरा 500 रुपए ब्याज ग्राम संगठन में नहीं जाएगा। तो ये कितना ब्याज जाएगा, देखिए जैसे कि समूह में 1% जो ब्याज है वो समूह में आता है, समूह का होता है। अब समूह सीआईएफ के पैसे पर जब ग्राम संगठन में जाके ब्याज देगा तो सीआईएफ का जो ब्याज है वो 1% पूरा नहीं देगा, उसमें से कुछ अपना भी बचाएगा। तो देखिए कितना बचाएगा, 25 पैसा के हिसाब से, ठीक है। 25 पैसा के हिसाब से समूह अपने पास ब्याज रख लेगा और 75 पैसा के हिसाब से ये जो ब्याज है ये ग्राम संगठन में वापसी करेगा। किस पर, सीआईएफ के वापसी ब्याज पर। जो पहले महीने में 500 रुपए मान लो आए हैं तो ये पूरे 500 रुपए ग्राम संगठन में नहीं जाएंगे, मूलधन तो पूरा जाएगा लेकिन ब्याज जो है वो पूरा नहीं जाएगा। ब्याज जो है वो आपको जो है उसमें से 25% के हिसाब से बचा लेना है, समूह के खाते में रख लेना है, और 75% के पैसे के हिसाब से 75 पैसे के हिसाब से आपको अपने ग्राम संगठन में ब्याज भी इसका वापसी करना है। इसी प्रकार से अगले महीने में जब मूलधन ब्याज आएगा तो मूलधन ग्राम संगठन में किस्त जमा कर देनी है और ब्याज का फिर से आपको 25 पैसा के हिसाब से अपना बचा लेना है, 25 पैसा के हिसाब से बचा लेना है, और 75 पैसा के हिसाब से आपको ग्राम संगठन में इसका ब्याज सीआईएफ का जमा कर देना है। तो समूह में जो सीआईएफ का ब्याज होता है ये भी सरकार को वापसी जाएगा, ग्राम संगठन में वापसी जाएगा, और ग्राम संगठन में कितना जाएगा,
1% में से केवल 75 पैसा के हिसाब से आपको वापसी करना है ग्राम संगठन में, सीआईएफ के फंड पर, आरएफ के फंड पर नहीं। आरएफ के फंड पर जो 1% मासिक ब्याज लिया जा रहा है वह समूह में ही रहेगा, किसी को नहीं देना है। आरएफ का चाहे मूलधन हो और चाहे हो ब्याज, वो सब समूह में रहता है। केवल सीआईएफ का पैसा ग्राम संगठन में जाता है, इसका 75 पैसे के हिसाब से ब्याज ग्राम संगठन में जाता है और फिर ग्राम संगठन भी उस मूलधन को सीएलएफ में जमा करता है और जो पैसा आपने ब्याज के रूप में ग्राम संगठन को दिया है उसमें से ग्राम संगठन भी 25 पैसे के हिसाब से अपने पास रख लेगा और 75 पैसे के हिसाब से वो सीएलएफ में जमा करेंगे। कुछ यही है इसका हिसाब सीआईएफ का। कुल मिला के ज्यादातर कमेंट ये आए हुए थे कि सीआईएफ के फंड पे दीदी जो ब्याज 1% महीने में समूह में जमा होता है, जो लोन पर ब्याज 1% हम लोग जमा करते हैं अपने समूह में, क्या वो ब्याज भी हम सरकार को वापसी कर देंगे? तो देखिए सीआईएफ का जो पैसा है ये ग्राम संगठन में तो वापसी जाएगा, तो इसका जो ब्याज है वो भी आपको वापसी करना, लेकिन पूरा 1% नहीं वापसी करना है। जैसा कि बताया 25 पैसा के हिसाब से आपको अपने समूह में रखना है और 75 पैसा के हिसाब से आपको ग्राम संगठन में जमा करना है। ग्राम संगठन इस वापसी पैसे का रसीद काट के आपको देगा, जो सुरक्षित आपको अपने पास रख लेनी है। मैक्सिमम आप लोग करें कि हैंड टू हैंड पैसा ना दे करके ट्रांसफर करके पैसा दे या चेक काट कर पैसा दे। उस पे एक नंबर होता है, ट्रांसफर करेंगे खाते से खाते में, समूह के खाते से ग्राम संगठन के खाते में कि भाई 5000 का मूलधन है और इतना ब्याज बनता है वो आपको जमा करना है ग्राम संगठन में, तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं या समूह की चेकबुक बना ले, चेक काट के भी दे सकते हैं। इससे प्रूफ रहेगा आपने कब कितना पैसा दिया है, एक डिजिटल तरीके से लेन देन करने से प्रूफ रहता है। तो ये कुछ है, ग्राम संगठन से रसीद लेना भी ना भूलें, जिससे आपके पास सुरक्षित रहेगी रसीद, तो सब जो है लेखा जोखा सही रहेगा। और जब आपका ये पैसा समूह में जमा हो तो पहले रजिस्टर मेंटेन करें, लिखा पढ़ी करें और जिस दिन ग्राम संगठन की मीटिंग हो आपको ग्राम संगठन की मीटिंग में जाना है और लिखना है कि सभी सदस्यों का इतना पैसा मूलधन आया है, इतना ब्याज आया है और ये अगली तारीख जब ग्राम संगठन की बैठक होगी उसमें इतना मूलधन इतना ब्याज जमा किया जाएगा। तो समूह में 1% ब्याज मतलब 100 रुपए पे 1 रुपया, 100 रुपए पे 1 रुपया आपका ब्याज लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ब्याज है वो मासिक 100 रुपया पे 1 रुपया है, तो अगर आपने 10,000 रुपए समूह से ले रखे हैं तो कितना बनेगा 100 रुपया 1 महीने का। तो अगर 75 पैसे के हिसाब से देखें तो 100 रुपए में 75 रुपए ग्राम संगठन के हैं और 25 रुपए जो हैं वो आपके हैं। अगर 100 रुपए ब्याज आता है तो 75 रुपए ग्राम संगठन के हैं और 25 रुपए समूह के हैं। अगर 500 ब्याज आता है तो 500 ब्याज अगर आता है तो उसमें से 375 रुपए ग्राम संगठन के हैं और बाकी के पैसे समूह के हैं। तो इस प्रकार से आपको ब्याज जो है वो निकालना है और ग्राम संगठन में जमा करना है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानकारी के चैनल को जरूर देखा करें। सेकंड चैनल एसएसजी वॉइस है, उसको भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।